हर जी आप आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हैं और बलवंत सिंह मनकोटिया कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचती, तो इसमें कितनी सच? हर जी जैसे आपने एंट्री मारी आम आदमी पार्टी में, बलवंत सिंह मनकोटिया ने पार्टी ने बलवंत सिंह मनकोटिया को निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जहाँ पर हर जी जाते हैं वहाँ से बलवंत सिंह मनकोटिया निकल जाते हैं। बात करें हर जी लोगों का कहना है कि लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम लीडर जो है वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। हर्षदेव जो है वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। क्या पता कल तक वो लीडर भी भाजपा के खिलाफ बोलते थे, आज वो भाजपा के अंदर हैं, चुप करके बैठे हैं, जिस तरह से उनके मुंह में जबान तक नहीं है। तो हर्षदेव आज भी बोलते हैं। लोगों का कहना है कि हमें तो खुद भी ये डर है हर्षदेव भी कहीं भाजपा ना ज्वाइन करे। डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा एक हुक्मनामा जारी किया, जिस हुक्मनामे ने जम्मू कश्मीर में बवाल मचा दिया है। आज इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फार्मर मिनिस्टर हर्षदेव सिंह। ये चेहरा आप लोग बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के हक और हकूक़ की बात हमेशा रखते हैं, और अगर जम्मू के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हर्षदेव की पहली आवाज़ होती है। हर जी मुझे बताएं कि जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें वोटरों को जो है वो ऐड किया गया, अगर आप लोग 1 साल से जो है वो जम्मू में रह रहे हैं तो आप भी वोट का अधिकार रखते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अजीब जी फैसले जम्मू कश्मीर में लिए जा रहे हैं और जो दिल करता है वो आदेश निकाल दिया जाता है अधिकारियों द्वारा, जो दिल करता है वो कानून बना दिया जाता है। और कायदा कानून जो बना हुआ है, जो हमारी कानून साजिया ने बनाया है, उसके लिए कोई एहतराम नहीं रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर को इन लोगों ने ये समझ रखा है कि जिस तरीके से मर्जी हम इसको तोड़ फोड़ लें, जो मर्जी कर लें, कोई जवाबदेही नाम की चीज़ जो है वो प्रशासन में नहीं रही है। हुकूमत ना होने की वजह से यहाँ मन मर्जी का शासन चलाया जा रहा है और मन मर्जी के आदेश निकाले जा रहे हैं। जो हाल ही में डिप्टी कमिश्नर द्वारा आदेश निकाला गया कि जो भी 1 साल से यहाँ रह रहा है वो अपना वोट यहाँ बना सकता है जम्मू। बड़ी अजीब बात है। ये कौन सा कानून है मुझे बताइए? किस कानून में ये लिखा है कि 1 साल रहने के ऊपर आपका वोट उस इलाके में बन जाएगा? जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जेन्युइन वोटर्स हैं, उनके दिलों में एक बात एक जो शंका भी पैदा होती है और एक शिकायत भी उनकी जो है वो जायज़ है कि जेन्युइन वोटर्स जो हैं उनकी अनदेखी करके आप बाहर वाले वोटर्स को न्योता दे रहे हैं कि आप 1 साल का अगर आपका यहाँ बसे हुए हो गया है तो आप यहाँ वोट बना लीजिए। ये फैसला लोग यहाँ के लोकल लोगों ने करना है कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। जम्मू के लोग फैसला करेंगे कि जम्मू का नुमाइंदा कौन होगा। ये बिहार से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से लोग यहाँ जो आए हुए हैं वो थोड़ी देर के लिए यहाँ आए होंगे, अपना काम करेंगे, उसके बाद उनको अपने घरों में वापस जाना है। वही उनको यहाँ के हालात से, यहाँ की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना काम करने के लिए या मजदूरी करने के लिए आते हैं। समस्याएं उन्हीं को भुगतनी है जो यहाँ रहने वाले लोग हैं और उन्हीं को अधिकार है ये फैसला लेने का कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। सांबा का नुमाइंदा कौन होगा ये सांबा के लोग डिसाइड करेंगे। कठुआ का कौन होगा ये कठुआ के लोग डिसाइड करेंगे। ये यूपी बिहार के या किसी दूसरी स्टेट के लोग आकर यहाँ ये कहें कि वो फैसला करेंगे ये एमएलए कौन बनेगा, ये सरासर अनएक्सेप्टेबल है। और इस किस्म के आदेश निकालकर आप लोगों के दिलों में जो भ्रम पैदा कर रहे हैं और जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पैदा कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग आहत हैं और गुस्से में भी हैं। हर जी आप आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है और बलवंत सिंह मनकोटिया कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचती, तो इसमें कितनी सच? चलो ये उनकी सोच है। अब वो इस पार्टी में नहीं रहे तो जिसमें जाएंगे वो उसी के गुणगान करेंगे, उसमें कोई
बात नहीं है वो। अगर उनको यही लगता है तो वो वैसा ही करें जैसा वो सोचते हैं। हर जी जैसे आपने एंट्री मारी आम आदमी पार्टी में, बलवंत सिंह मनकोटिया ने पार्टी ने बलवंत सिंह मनकोटिया को निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जहाँ पर हरजी जाते हैं वहाँ से बलवंत सिंह मनकोटिया निकल जाते हैं। चलो मैं क्या कहूँगा, छोटा भाई है वो, क्या कहूँगा। खुश रहे, आबाद रहे, अपना काम करे। तो आम आदमी पार्टी सच में जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचती? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी तो बनाएंगे तो तभी पता चलेगा ना क्यों नहीं सोचती है, कैसे नहीं सोचती है। ये कैसे बलवंत को लग गया कि वो नहीं सोच रही है। वो तो कहते थे केजरीवाल मेरा हीरो और बिजली का बिल ज़ीरो। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अपना काम करो, अपना काम करो। पथ भ्रष्ट हो गया वो, भटक गया। सिर्फ इंटरव्यू में, बातों में, मीडिया के थ्रू जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ इस तरह की बातें होती हैं, तो मनकोटिया साहब से आपकी बात होती है? छोटा भाई है मेरा, जब भी मर्जी मेरे पास आ सकता है। अच्छा। और मैं तो कहूँगा कि मैं तो अच्छा ही सोचता हूँ। अच्छा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि ये इस्तेमाल करके जैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तो इस्तेमाल जो है करेंगे ये लोग और उसके बाद ये छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा अपना सोच समझ से फैसला लेना चाहिए और हकीकत को पहचानने की कोशिश कीजिए। बीजेपी आज की तारीख में क्या कर रही है। तमाम नौजवानों को सड़कों उनका के कहना है ऊपर कि इन्होंने भाजपा बैठाया हुआ। बहुत मेरी अच्छा बात काम कर चलो अच्छा लगे, अच्छी बात है अगर लगता है। भाजपा ने सब लोगों को सड़कों के ऊपर बैठा दिया है, जगह जगह इतने धरने प्रदर्शन। तो आपने भी शायद आप पता नहीं कब से ये पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन मेरा जितना पॉलिटिकल करियर है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि इतना धरना प्रदर्शन हो रहा हो और महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाती है ये सरकार जब वो अपनी मांग करती हैं, चाहे वो NHM के कर्मचारी हों, चाहे वो मनरेगा के कर्मचारी हों, चाहे वो आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, जब वो अपनी मांग की बात करती हैं, आशा वर्कर्स हैं, किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया। जो हेल्थ डिपार्टमेंट में SRO प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लगे हुए थे, उनको भी इन्होंने निकाल दिया। जो स्टाफ नर्सेस थी, जो मेडिकल असिस्टेंट्स थे, फार्मासिस्ट थे, और उनको बूट पॉलिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी की सरकार में पढ़े लिखे बच्चे जो हैं उनको सड़कों के ऊपर बैठकर बूट पॉलिश करने पड़े। बिल्कुल। और आज भी अगर कोई बीजेपी की तारीफ करता है तो समझ लो कहीं ना कहीं उसको अपना जो है ज़ाती मकसद पूरा करने की बात वो कर रहा है। मैं ये इस बलवंत की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो ज्वाइन किया है, बहुत सारे लोग जो चले गए बीजेपी में, कोई डर के भाग गया, कोई बीजेपी डराती है, धमकाती है, प्रलोभन देती है, लालच देती है, लोग फंस जाते हैं इसमें। हर जी आपको भी बहुत सारे ऑफर आए होंगे? आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो खड़ा होना है। बिल्कुल। अगर तानाशाह के खिलाफ सब सामने सब लोग सरेंडर कर देंगे तो गरीब आदमी के लिए कौन खड़ा होगा। हर्षदेव हर इशू के ऊपर बोला है, कोई ऐसा इशू नहीं है लोगों का, चाहे वो बेरोजगारी का मसला है, डेली वेजेस का मसला है, समाग्रा टीचर्स का मसला है, चाहे वो बेरोजगार नौजवानों का मसला है, चाहे वो NHM के कर्मचारियों का मसला है, नेशनल यूथ कॉर्प्स का मसला है, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स का मसला है, चाहे वो BSF CISF एस्पिरेंट्स का मसला है, चाहे वो डेंटल सर्जन्स का मसला है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑस्टेड एम्प्लॉइज़ हैं उनका मसला है। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर हमने आवाज़ बुलंद ना की। SPOs का मसला है, VDCs का मसला है। तो बीजेपी ने तो इन लोगों के साथ 2014 में बड़े बड़े वादे किए। 8 साल हो गए हैं, 8 सालों में इन लोगों को सड़कों पे ऊपर खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए मजबूर कर दिया। इन लोगों ने धूप में ये प्रदर्शन करते रहे, बारिश में करते रहे, सर्दी में करते रहे, गर्मी में करते रहे, लेकिन कोई इनको पूछने नहीं आया। डंडे बरसाए जाते हैं इनके ऊपर। शराब के ठेके तो आप खोल रहे हैं जम्मू में, और आप कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर मिलेगी, यानी होम डिलीवरी का भी आपने इंतज़ाम कर दिया कि शराब आपके घरों में भी पहुंच जाएगी, आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन
लोगों की समस्याओं का हल तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ऐसे हालात में बीजेपी के पास जाना लोगों के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। लोग चाहते हैं उनके साथ खड़ा हो और उनकी कोई बात करे। हर जी लोगों का कहना है कि लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम लीडर जो है वो भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। हर्षदेव जो है वो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। क्या पता कल तक वो लीडर भी भाजपा के खिलाफ बोलते थे, आज वो भाजपा के अंदर हैं, चुप करके बैठे हैं, जिस तरह से उनके मुंह में जबान तक नहीं है। तो हर्षदेव आज भी बोलते हैं। लोगों का कहना है कि हमें तो खुद भी ये डर है हर्षदेव भी कहीं भाजपा ना ज्वाइन करे। देखिए लोगों की सोच के ऊपर कौन अंकुश लगा सकता है, लेकिन मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। मैं 8 साल से खड़ा हूँ, 8 साल से लड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं कश्मीर में जाकर मैंने प्रदर्शन 600 से ज़्यादा धरने प्रदर्शन किए मैंने पिछले 6-7 वर्षों में। बिल्कुल। कश्मीर में जाकर किए, जम्मू में किए, दिल्ली में जाकर किए, पार्लियामेंट के बाहर किए, प्रधानमंत्री महोदय के रेजिडेंस के बाहर किए, जहाँ हिंदुस्तान का कोई लीडर हिम्मत नहीं करेगा वहाँ धरना देने का। हमने वहाँ भी किए। जंतर मंतर में जाकर हमने धरने प्रदर्शन किए। किस लिए किए? क्योंकि मुझे किसी से बैर नहीं है। मुझे ये है कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उनके ऊपर वादा खिलाफी की है भारतीय जनता पार्टी ने। आप कहते थे कि 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल नौजवानों को देंगे, और उसके बाद आपने क्या हाल कर दिया नौजवानों का। नौकरियां देने की बात तो दो, जो नौकरी करते थे उनको भी आपने बाहर निकाल दिया। जो कहीं ना कहीं जो है कोई डेली वेजर के तौर पर ही लगे थे, कॉन्ट्रैक्चुअल, वो भी आपने बाहर निकाल दिए। और महंगाई दूर करने का वादा करके आपने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। किस तरीके से गुजर बसर करेगा एक गरीब आदमी, मुझे बताइए। 2 वक्त की रोजी एक गरीब आदमी के लिए आज मुहैया करना मुहाल हो गई है। इतनी महंगाई आज की तारीख में हो गई है। मजदूरों के साथ किस किस्म का व्यवहार हो रहा है। आपने देखा हो कोरोना में जब मजदूरों को इस सरकार ने कह दिया कि आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, और उनको छोटे छोटे कमरों में 50-50, 60-60, 100-100 लोगों को बंद कर दिया था। उस वक्त मैं अकेला था जो 14 दिन तक यहाँ धरने के ऊपर बैठा रहा, चौक के ऊपर, कि उन मजदूरों को अपने अपने घरों में वापस पहुँचाइए। और जब तक वो वापस नहीं पहुँच गए मैंने अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म नहीं किया। किसानों के लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम जो नागरिक हैं, ट्रेडर्स के लिए। ये सरकार जो है ये सिर्फ वो वोटों की राजनीति आज की तारीख में कर रही है। हिंदू मुसलमान को भड़काते आपस में और अपना सियासी मुफाद हल करने की कोशिश करते हैं। इससे मुल्क जो है कहाँ जा रहा है। आप ज़रा ये सोचिए कि अगर आपकी राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान की तकसीम के ऊपर और समाज में नफरत पैदा करके आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा मुझे बताइए। उस देश का क्या होगा जहां हुक्मरान कहते हैं कि 80-20 का मुकाबला है। हिंदू मुस्लिम इतना है, इतने परसेंट हिंदू, इतने मुसलमान हैं, और नारे देते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे वो लोग बैठे हुए हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने सबका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान को इस मुकाम पर लाने के लिए जहां आज हम खड़े, और देश की आज़ादी के लिए सबने योगदान इसमें दिया है। हर जी मुझे बताएं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने बहुत टाइम दिया, आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, और वो स्कूल जो आपने बड़ी शौक से बनवाए थे कि जम्मू कश्मीर एक तालीम लेगा और तरक्की की ओर बढ़ेगा, वरना आज वो स्कूल बंद हैं। टीचर्स की एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब जो है वो सस्पेंड कर दी गई है 10 साल के लिए। तो ये सब क्या हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वो स्कूल क्यों खंडर बन चुके। कोई परवाह नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। स्कूल चलें या ना चलें, स्कूलों में मास्टर हों या ना हों, ना ही खंडर बन चुके हैं, बल्कि ये भी मैं कहूँगा कि स्कूलों में मास्टर ही कहीं नहीं रहे हैं। बिल्कुल। अगर गाँव में दूर दराज इलाके में चले जाएं तो त्राहिमाम हो रहा है, मास्टर है ही नहीं। बच्चों की पढ़ाई पूरे तरीके से बर्बाद हो गई है। कोरोना में पहले उन्होंने स्कूल बंद कर दिए 2 साल, और अब जब खुले हैं तो टीचर ही नहीं है। बिल्कुल। पढ़ाई कोई नहीं हो रही है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बिजली गाँव में जो है वो कभी आएगी कभी नहीं आएगी, मर्जी से बंद कर देंगे, जब ज़रूरत होगी तब कट कर देंगे।
पानी की समस्या जो है वो कस्बों में, गांव में हर जगह बराबर है। 4-4 दिन बाद पानी आता है, कई जगह बिल्कुल ही नहीं आ रहा है पानी, और लोगों को तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, नदी नालों का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भाजपा सरकार को कोई चिंता नहीं है। वो सोचते हैं कि हमें हिंदू मुसलमान करके अगर वोट मिल जाएगा तो वो काम क्यों करने हैं। बिल्कुल। और स्कूलों की जैसे आपने बात की है, जब मैं मिनिस्टर रहा तो मैंने 11,000 स्कूल खोला था जम्मू कश्मीर, और सब स्कूलों को बिल्डिंगें दी मैंने। कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां हमने ये अलग बात है कि कई लोगों ने उनको बनाने में देर की, कई लोगों ने पैसा लैप्स करवाया, लेकिन सब स्कूलों को इमारतें दी। 35,000 नौजवानों को मैंने भर्ती किया 3 साल का समय, जिनको मैंने अपने हाथों से ऑर्डर दिया। भर्ती तो बहुत किए, 35,000 नौजवानों को मैंने अपने हाथों से ऑर्डर दिया, और इसलिए दिया जगह जगह जाके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में, कि मैं उनको पूछ सकूं कि क्या आपको किसी को चाय पिलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, क्या किसी ने आपसे 2 रुपये तो नहीं लिए। और एजुकेशन विभाग जब मैंने चलाया तो उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया, हिंदुस्तान में भी और विदेश में भी। आज शिक्षा का स्तर कहाँ पहुँच गया है, आज कोई सोचने वाला नहीं। गांव में टीचर नहीं है और सरकार कहती है 10 साल तक भर्ती नहीं करेगी। यानी एक तैयारी है कि पूरी बर्बादी करनी है, और गांव के बच्चों की तो मुकम्मल तौर पर इस सरकार ने बर्बादी कर दी है। गांव के लिए कोई इनको चिंता नहीं है और कोई सोच ही नहीं है इनकी, और जिसकी वजह से भारी नुकसान जो है वो बच्चों का हो रहा है। टीचर्स को मैंने वो ग्रेड दिया था जो 21 साल से जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे। वो कहते थे हमने तमाम सरकारों को कहा पे अनॉमलीज हमारी दूर कर दीजिए, लेकिन किसी सरकार ने नहीं सुनी। मैं विदेशों में मैं गया हूँ, मैंने वहाँ देखा टीचर्स तो बहुत एक रिस्पेक्टेबल और हाईली पेड हैं वहाँ बाहर। रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सरकारें उनको सिर्फ ये कह के टालती रही कि हाँ जी आपका जो एक बहुत बड़ा रुतबा होता है समाज में, रुतबा तो है टीचर का, लेकिन उसको आप उस रुतबे के मुताबिक कंपनसेट भी कीजिए। टीचर का मोरल हाई होना चाहिए। इसलिए मैंने उनको वो पे स्केल दिए जो वो मांग रहे थे, उससे ज़्यादा मैंने उनको पे स्केल दिए। मैंने कहा आप 21 सालों से इंतज़ार करते रहे अलग अलग हुकूमतों में, आपके साथ न्याय होगा तो तभी जो देश का मुस्तकबिल है, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, वो आगे बढ़ेगा, उसका मुस्तकबिल बनेगा और देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मैंने पे अनॉमलीज दूर कर दी। 22,000 लोगों को मैंने प्रमोट किया, और 50 साल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 22,000 लोग प्रमोट नहीं हुए हैं। ये आंकड़े आप RTI से भी मुहैया करवा सकते हैं कि जितनी प्रमोशन मैंने 3 सालों में की हैं, इतनी क्या पिछले 50 सालों में कोई कर पाया आज तक, जितनी हुकूमतें हुई हैं। ये डाटा आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से कंप्लीट मिल जाएगा। मैं एक कर्मयोगी हूँ। लोग भरोसा करते हैं आप, और देखिए बिल्कुल इसीलिए आज भी मेरे साथ खड़े हैं। बिल्कुल। जब इतना बड़ा तूफान बीजेपी का आया, और आज भी आप देखेंगे हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, और 15-15 लाख जब उनके खाते में बात करने की कोशिश तो सब भाग जाते हैं। और वो ऐलान जब कर रहा हो प्रधानमंत्री, ये अलग बात है कि वो झूठ बोल रहा हो था या नहीं, क्या सच है या नहीं था, ये तो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उस वक़्त भी मेरे साथ खड़े रहे लोग, 30,000 वोटर मेरे साथ खड़ा रहा, उस वक़्त भी रहा। और आज तो लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। ये तो जुमलों की पार्टी बनकर रह गई है। झूठ, फ्रेब, षड्यंत्र, जुमले, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है, यानी ये इनकी राजनीति का आधार है, और लोग आने वाले वक्त में इनको करारा जवाब देंगे। हर जी क्या पैगाम दोगे जितने भी लोग आपकी कंस्टिट्यूंसी से देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग तो भरोसा करते हैं कि हर्षदेव जो है वो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी कि ओपोजिशन करने वाले एक हर्षदेव सिंह हैं, तो क्या पैगाम दोगे लोगों को जो लोग उम्मीदें बनाए रखें? देखिए, मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप असलियत को पहचानिए, हकीकत को पहचानिए। आपका 8 साल का तजर्बा हो चुका है, और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे सारे के सारे खोखले साबित हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं।
और किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित सरकार में किया गया। बोलने के ऊपर भी यहाँ पाबंदी है, जो बोलता है उसको किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, जैसे मैंने कहा है। और अपने जो बुनियादी हकूक़ लोगों के हैं उनसे भी महरूम रखा हुआ है। आज पीने का पानी तक लोगों को मुहैया नहीं हो रहा है, स्कूलों में मास्टर नहीं रह गए हैं, सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है, कोई बात सुनने वाला नहीं है। ऐसी हुकूमत को, ऐसी पार्टी को अब जलता करना चाहिए। और आने वाले वक्त में ये देखिए कि कौन लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहे और कौन लोग हैं जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं और आपके हक और अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये बात सोचनी होगी और उचित फैसला लेना होगा, क्योंकि अभी वक्त आने वाला है। ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह। आप लोगों ने इस चेहरे को तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये ऐसा चेहरा है जो हमेशा ओपोजिशन करता है, यानी कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ। जहां पर भी जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय हो रहा होता है तो हर्षदेव की पहली आवाज़ होती है। जनता जो है वो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखे। फिलहाल आप देखते रहें जेके यूट्यूब।